साथियों, आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में 2-3 दिन से, या आप समझ सकते हैं कि एक सप्ताह से लगातार एक जुनून हमारे मूल निवासी बहुजन समाज पर छाया हुआ है और वे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को लेकर के काफी उत्साहित है। और जैसा कि कल के प्रोग्राम में पानीपत में भी आप लोग इस बात के गवाह रहे हैं कि जितना जोश कल लोगों को देखा गया और मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि लगभग 8 साल बाद मैं पानीपत के ऐसे प्रोग्राम में दोबारा शामिल हुआ और वास्तव में वो प्रोग्राम 8 साल बाद जो देखा वो 8 गुना नहीं 80 गुना बड़ा था। और जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखा गया, उसी के आधार पर हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम को एक उद्देश्य के लिए रखा, ना कि खाली बोलने के लिए या आप लोगों को सुनाने के लिए, क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करते। ना हम आपका समय बर्बाद करना चाहते हैं, ना हमारा अपना समय बर्बाद करना। इसलिए आज का ये वैचारिक कार्यक्रम है, ये भी एक बड़े उद्देश्य को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि जैसा उत्साह कल लोगों में था वो आज दिखाई नहीं देगा। कुछ गंभीर लोग, कुछ वैचारिक लोग, कुछ लोग सोचना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, वे लोग आज यहां पर उपस्थित हैं। नाचने वाले, गाने वाले लोग घरों में जाके आराम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य कल पूरा हो गया, हमारा उद्देश्य कल पूरा नहीं हुआ। हमारा उद्देश्य पूरा करने के लिए हम लोगों ने आज फिर से आपको यहां बुलाया। आप लोगों में बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी कि आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले इसी हॉल में हम लोग प्रोग्राम किए। 2014 को 9 साल हो गए और उसके 1 साल बाद में 2015 में जहां कल के कार्यक्रम का समापन हुआ, उस कार्यक्रम को शायद वाल्मीकि मंदिर है, वो भी हमारे साथी सामने बैठे हुए। 2015 में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को हम लोगों ने वहां पर एक प्रोग्राम आयोजित किया और उस प्रोग्राम का जब प्रचार प्रसार शुरू किया तो जो कि वो प्रोग्राम का नाम ही हमने रखा था कि 26 जनवरी 2015 को हम लोग भारतीय संविधान बचाओ और उसे मूल रूप से लागू करो अभियान की शुरुआत पानीपत हरियाणा से करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर से और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा अंतिम रूप दिए राष्ट्रीय ध्वज से, जो हमारा नेशनल फ्लैग, उससे जिन लोगों को नफरत है और जिन लोगों ने 1848 में 26 जुलाई को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के नेशनल फ्लैग को अंतिम रूप देते हुए उस ध्वज के अंदर से चरखे को निकाल करके उसके अंदर धम्म चक्र को स्थापित किया कि 26 जुलाई 2015 48 का दिन। इधर बाबा साहब द्वारा संविधान लिखने का काम अंतिम रूप में दौर में था और इधर उन्होंने नेशनल फ्लैग कैसे भी चरखा निकाल के धम्म चक्र को स्थापित कर दिया था। इस बात से नाराज होकर एक वर्ग विशेष और एक संगठन विशेष बाबा साहब अम्बेडकर
अम्बेडकर के पुतले जलाए, नेशनल फ्लैग को पैरों तले रौंदा और भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई। कल मुझे भी एक अजीब सा माहौल देखने को मिला कि जिन लोगों ने 1800 और 1948 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए थे, संविधान को जलाया था और नेशनल फ्लैग को जिन्होंने पैरों तले रौंदा था, वे लोग तो बड़े धूमधाम से कल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाए। और लोगों ने मुझे खबर दी सोशल मीडिया पर भी देखा कि सब जगह उस वर्ग विशेष, संगठन विशेष और आज तो पार्टी विशेष के लोगों ने जिस तरीके से हर तहसील और ब्लॉक लेवल पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का कार्य शुरू किया, मैं तो उनको संदेश देना चाहता हूं कि शायद आप लोग इस मूल निवासी बहुसंख्यक समाज को गुमराह कराने के लिए या फिर बेवकूफ बनाने के लिए उनके मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हो। अरे ठहरो भाई, अभी तो थोड़ा और ठहरो, तुम्हें जगमार करके उसको अपनाना भी पड़ेगा, अपना बात भी करना। तो साथियों, ये जो संविधान देश के अंदर लगभग 65 साल तक जिसकी कोई चर्चा नहीं, इंप्लीमेंट करना तो बड़ी बात है, कहीं पर पढ़ाया नहीं है संविधान को, क्या संविधान की प्रस्तावना तक नहीं पढ़ाई। स्कूलों में अगर लॉ के एजुकेशन को भी छोड़ दिया जाए, लॉ में भी ज्यादा नहीं, बाकी किसी भी जगह पर भारतीय संविधान को नहीं पढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भारतीय संविधान जिस दिन बनकर के तैयार हुआ और संविधान सभा ने लागू स्वीकार किया, उस दिन को भी उन लोगों ने उजागर नहीं होने दिया, उसको भी दफन कर दिया। तो हम लोगों ने 2014 के अंदर गुजरात के पानी खड़क वलसाड नवसारी जिले में, वहां से हमने इस प्लान किया कि इस देश में 26 जनवरी मनाया जाता है, 15 अगस्त मनाया जाता है, 15 अगस्त नहीं मनाना चाहिए, फिर भी मनाया। 15 अगस्त मनाना गैर संवैधानिक है, एक राष्ट्रद्रोह है। बार बार कहता हूं, हर जगह कहता हूं, 15 अगस्त को देश में मनाना राष्ट्रद्रोह है, संविधान द्रोह है, फिर भी मनाया जाता है। लेकिन जिस दिन संविधान को संविधान सभा में अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, आत्मसात किया गया, उस दिन को उन्होंने उजागर नहीं होने दिया। और वो दिन था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया था और उसे मान्यता दी, उसको इन्होंने नहीं। तो हम लोगों ने जब इस अभियान की शुरुआत की तो तारीख आप देख लेना, हमारी 26 जनवरी थी और उनकी शायद 24 या 22 फरवरी को उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम यहाँ लगाया पानीपत में, और उस प्रोग्राम का नाम रखा बेटी बचाओ। हमने कहा संविधान बचाओ, तो उन्होंने कहा बेटी बचाओ। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बेटियों को संविधान में बहुत अच्छे लायक दी है, उन्होंने भी किया, ठीक है। तो साथियों, ये पानीपत वो धरा है जहां पर पहले तो क्रांतियां हुई, लेकिन इस जमाने में कहें तो आधुनिक भारत में कहें तो 2015 एक क्रांति का बिगुल यहां से बजा। भारतीय संविधान बचाओ और उसे मूल रूप से लागू, और इसके अंदर पानीपत के लोगों ने बढ़ चढ़ करके साथ दिया और वो संदेश भारत सरकार के पास गया। जब हमने यहां से अनाउंस किया कि 26 नवंबर को आज दिन तक दबाया गया, उजागर नहीं किया गया,
हम इसे उजागर करेंगे और 26 नवंबर 2015 को हम इसी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम लगा करके भारतीय संविधान दिवस मनाएंगे। जब ये ऐलान हमारे मन से हुआ तो उसके बाद में भारत सरकार को लगा या फिर उस संगठन विशेष के लोगों को लगा कि ये तो हमारे मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा लगने वाला है। अगर राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के माध्यम से अगर भारतीय संविधान दिवस मनाया गया तो पूरे देश के लोगों को पता लगेगा और पूरे देश के लोग हमारे ऊपर थूकेंगे कि हमने 65 साल तक इस दिवस को सामने नहीं लाया। इसलिए उन्होंने क्या किया, अप्रैल महीने में 2015 अप्रैल में एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि स्कूलों में भारतीय संविधान दिवस मनाया जाए 26 नवंबर को। जुलाई आते आते उन्होंने ऐलान किया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में संविधान दिवस मनाया जाए और सितंबर में उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर पार्लियामेंट में मनाया जाएगा, विशेष सत्र होता है। और जब ये प्रोग्राम हुआ जिसके लिए विशेष सत्र लगाया गया तो तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में 65 साल बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। साथियों, संविधान दिवस मनाना हमारा उद्देश्य नहीं था। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाना ये भी कोई उद्देश्य नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ने कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाने और मेरी जय जयकार करने वाले इस समाज के सबसे बड़े शत्रु। आगे क्या कहा उन्होंने, आगे कहा कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरा अधूरा कार्य पूरा करने में जान की बाजी लगा दो, यही मेरा सच्चा सम्मान होगा। बाबा साहब अम्बेडकर अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनवाना चाहते थे, अपनी जय जयकार क्यों नहीं करवाना चाहते थे? दुनिया में तो लोग जय जयकार करवाने के लिए पता नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, अपना नाम करने के लिए पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े दान कर देते हैं, मंदिरों में और जगह पर सिर्फ नाम के लिए करते हैं ना, बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं। और कई जगह तो हमने देखा है कि बड़े बैनर लगा करके, बड़े फोटो लगा करके जलपान की व्यवस्था भी कर देते हैं। जलपान में भी बड़ा बैनर लगाने की जरूरत है, कोई बड़ा काम करे तब तो माना जाएगा, लेकिन हर आदमी नाम के लिए करता है ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने नाम के लिए कुछ नहीं किया। और उल्टा उन्होंने कहा कि मेरी जय जयकार करने से इस देश के बहुजन समाज को बहुत बड़ा नुकसान। वो जानते थे, वो दूरदर्शी थे, वो हमारी तरह नहीं सोचते थे कि बस आज ढबली बज रही है, आज नाच लो, कल देखा जाएगा। वो सोचते थे कि आज जो ढबली बज रही है उसका आने वाले समय में क्या परिणाम, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो जानते थे। इसलिए बाबा साहब ने अपने जन्मदिन पर कहा कि मेरी जय जयकार मत करो, मेरा जन्मदिन मनाना बंद करो। जब वो जानते थे कि साल में एक बार जन्मदिन आता है, 15 दिन पूर्व में तैयारी करेंगे, 15 दिन तैयारी करके जन्मदिन के बारे में जो है तैयारी करेंगे और 14 अप्रैल को मना लेंगे। 14 अप्रैल को मना लेंगे, 14 दिन को अप्रैल में ये हो जाएंगे, 14 को मनाएंगे, 15 को रेस्ट करेंगे और 16 को फिर चर्चा करेंगे। 16 से 30 तारीख तक चर्चा करेंगे। बढ़िया था, अच्छा था, बहुत बहुत 15 दिन चर्चा पे हो जाएंगे, 1 महीना तक ये चलेगा और उसके बाद में 11 महीने के लिए सो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये बाबा साहब जानते थे, इसलिए उन्होंने मना किया मेरा जन्मदिन मनाओ। दूसरा नुकसान वो क्या जानते थे कि जिस दिन मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा
इस देश में जाति व्यवस्था के आधार पर सिर्फ और सिर्फ मेरी जाति के लोग जन्म नहीं पाएंगे। जब मेरी जाति के लोग बनाएंगे तो दूसरी जातियों के लोग नहीं आएंगे और मैं एक जाति तक सीमित हो जाऊंगा। मैंने 6,743 जातियों को एक सूत्र में बांधने का जो काम किया है वो फिर से बिगड़ जाएगा और मैं एक जाति तक सीमित हो जाऊंगा, महात्मा या फिर मेघवाल तक सीमित हो जाऊंगा। ये जानते इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए वो अपना धर्म नहीं माना। तो 26 नवंबर को भी संविधान दिवस मनाना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि 65 साल तक हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी संविधान पढ़ने का, उसको समझने का, उसमें जो अधिकार है उनको जानने का बहुत दूर की बात है। भारतीय संविधान को देखने का भी मौका नहीं मिला, उसकी शक्ल देखने का भी मौका नहीं मिला 65 साल तक। तो हम लोगों ने हमारे टीम के माध्यम से और तमाम संवैचारिक जो ऑर्गेनाइजेशन देश में बाबा साहब के नाम से, ज्योतिबा फुले के नाम से चल रहे हैं, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भारतीय संविधान को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया और उसके अंदर जो निहित हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों से अवगत करवाने का फैसला जो दिया वो इस हरियाणा के पानीपत की धरती से 26 जनवरी को लिया गया था। 26 जनवरी 2023 को उसे पूरे 8 साल और 8 साल में मुझे बहुत फख्र होता है, खुशी होती है कि आज देश के अंदर ऐसा कोई संगठन नहीं है और ऐसा कोई संगठन का कार्यकर्ता नहीं है और ऐसा कोई हमारा नेता या हमारा अधिकारी नहीं है जो अपने वक्तव्य में, चाहे 2 मिनट का भी वक्तव्य उसको देना है तो भारतीय संविधान का उल्लेख ना करे, ऐसा संभव ही नहीं। ये इन 8 सालों में हुआ। ये 8 सालों का परिणाम है कि 8 सालों में पानीपत हरियाणा से शुरू किए गए अभियान के तहत पूरे भारत के कोने कोने में और आज तो यहां तक हो गया कि शादियों में भी लोग गिफ्ट के तौर पर संविधान देने लगे। हमारे कार्यक्रमों के अंदर मंच पर मोमेंटो देने की बजाय भारतीय संविधान देने लगे। शादी में आए हुए बारातियों को पहले बैग, रुमाल या कुछ ऐसा देते थे, उसकी जगह संविधान देने लगे। इतना बड़ा काम भारत में हो गया जिसकी शुरुआत आपके पानीपत से हुई थी। पानीपत के लोगों को तो इसके लिए अपना सीना चौड़ा करके जो है एक फख्र महसूस करना चाहिए कि ये इतिहास यहां से रचा है। ये इतिहास यहां से रचा गया और आज पूरा भारत देश और भारत देश के अंदर सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, सारे के सारे आयोग, सब जगह भारतीय संविधान की चर्चा शुरू हो।